डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने आज प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। डॉक्टर डहरिया ने कहा कि राज्य सरकार संवाद से बचती है, जिसके कारण समय समय पर प्रदेश में अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं। उनका आरोप है कि सरकार जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने विशेष रूप से कोंडागांव में प्रस्तावित मक्का प्लांट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मक्का प्लांट का विरोध सुविधाओं की कमी और प्रशासन की उदासीनता के कारण किया जा रहा है। उनके अनुसार सरकार यदि समय रहते ग्रामीणों से संवाद करती और उनकी समस्याओं का समाधान करती तो स्थिति इतनी उग्र नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की बात सुनने से परहेज कर रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डहरिया ने ये भी कहा कि प्रदेश में बजरंग दल द्वारा प्रेमी जोड़ों का विरोध किए जाने की घटनाएं सामने आ रही है और सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। पूर्व मंत्री ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके कारण समाज में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के प्रमुख नेतागण तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। विधानसभा से लेकर सड़क तक की लड़ाई भाजपा के खिलाफ लड़नी है और किस तरह से लड़ना है हमारी पार्टी तय करेगी। जितने भी छत्तीसगढ़ में खदान, उनका कार्यक्रम तय होगा, वो वहाँ से ही, दिल्ली से ही तय होगा और जब आएंगे तो उस समय सारे प्रदेश के लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे और जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया है और रोजगार की गारंटी मजदूरों की ख़त्म की है। ये जो राष्ट्र जनता पार्टी में गुंडा तत्वों को संरक्षण देने का काम हो रहा है। ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये क्या है? ये इस तरह का काम उनको करना चाहिए कि आप लाठी लेकर सड़क में निकल जाएं। सरकार क्या कर रही है? कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने का काम सरकार का है, लेकिन लोगों को डराने के लिए आप लाठी लेकर सड़क में चलेंगे तो ये तो हद हो गई। अंग्रेज़ों के समय में भी इस तरह के काम नहीं होते थे। आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है उसके लिए ये विष्णुदेव जी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और उनको इसको सुधारना चाहिए, नहीं तो कभी भी कहीं विस्फोटक स्थिति हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत रहेगी। भैया ये कवर्धा के लोहारी देख रहे हैं, ये यहाँ के कमाऊ पुत है। यहाँ के जो इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वहाँ जाके व्यवस्था संभालेंगे और जो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था है उसको दूर नहीं करेंगे, दूसरे जगह जाके वो इस तरह का काम करेंगे। पहले छत्तीसगढ़ को संभाल लें, फिर दूसरी जगह जाके अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई इसको कहते हैं कि एटी कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो हावी है। एक खबर जो है वो सूरजपुर से निकलकर सामने आई है, आपके जो करीब 17 से ज्यादा पदाधिकारी हैं उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव के समर्थक है ये और भूपेश गुट के लोग जो है वहाँ पदाधिकारी बनाए गए, इसकी नाराजगी के चलते लोग इस्तीफा दे दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा गुटबाजी है, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी में प्रजातंत्र जीवित है। अगर कहीं कोई बात है तो उसको प्रदेश कमेटी पे और हमारे वरिष्ठ नेताओं को रखना चाहिए। जैसा भी अनुसूचित जाति के लोग भी मेरे पास आए थे बहुत सारी शिकायत लेकर, ब्लॉक में और जिलों में जो गठन हुआ है उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, तो हम लोगों ने कहा कि संगठन से बात करेंगे और हमारे प्रभारी महोदय से बात करेंगे, तो वो बात अभी निपट गया है और चर्चा करेंगे। चर्चा और बातचीत ही मुख्य जरिया है इसका और बातचीत करना चाहिए। कुछ दिक्कतें हैं तो और उसके बाद उनका निराकरण होगा। ये बीजेपी के नेताओं को भी आने की चर्चा है और इसको लेकर कह रहे हैं कि मनरेगा जो है जी राम जी से अच्छा नहीं है और इसमें जी राम जी में जो भुगतान है उसका समय निश्चित है और समय निश्चित पर अगर भुगतान नहीं होता है तो और अतिरिक्त राशि जो है वो दी जाएगी। देखिए, जो योजना बनी है उस योजना को, उसमें कोई दिक्कत है तो उसको सुधार करना चाहिए। आप उस योजना को ख़त्म कर दिया। यो योजना जो गांव के गरीबों के लिए रोज़गार की गारंटी हुआ करती थी, आप उस योजना को ख़त्म कर रहे हैं। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी का अंबिकापुर आने का प्लान है और वहाँ कार्यक्रम होगा जो पूरे प्रदेश के लोग वहाँ जुटेंगे और
जो मनरेगा ख़त्म किया गया है उसके बारे में वहाँ चर्चा करेंगे। जनता को हम जागरूक करेंगे, मज़दूरों को जागरूक करेंगे। आज पूरे प्रदेश में मज़दूर बेहाल है, किसान बेहाल है और पूरे देश में अव्यवस्था का आलम है और ये देश पूरा देख रहा है। विपक्ष के नेता को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रजातांत्रिक मूल्यों को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी कब आएंगे और किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है? ड्रोन से निगरानी करने की छत्तीसगढ़ सरकार ने तो फरमान जारी किया, इसलिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कि क्या लगता है ये ड्रोन से ये निगरानी रख पाएंगे? और देखिए, केंद्र सरकार से एक तरफ जो खदानों को वो करने की कोशिश की जा रही है उसकी पहले तो ये अडानी और अंबानी के खदानों की ड्रोन से एक बार कराए कि कितना कोयला वो निकाल के ले जा रहे हैं। ये लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लिप्त है। रेत से भी तेल निकाल रहे हैं और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ की रत्नगर्भा धरती को उनके सीना चीर कर जितना माइनिंग कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कितना कोयला निकाल रहे हैं कहीं उसका सर्वे होता है? यहाँ एक ट्रक रेत पकड़ में आ गया तो उसके बारे में चर्चा होती है, लेकिन वहाँ हज़ारों टन कोयला, लोहा, बॉक्साइट लूटा जा रहा है इस प्रदेश का, उसके बारे में भी बोलना चाहिए। और आज पूरे प्रदेश को लूटा जा रहा है। तो ये सरकार जो सिर्फ लूटने के लिए बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ के लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार इसका नहीं है। कोंडा गांव में मक्का प्लांट को लेकर जो है ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर तोड़फोड़ की घटना देखने को मिली और कानून व्यवस्था भी बिगड़ती दिखी। देखिए, मक्का प्लांट जो लगा है वो लोगों के लिए लगाया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह की व्यवस्था है और वहाँ पे लोगों को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और जो प्रोसेसिंग प्लांट का जो स्मेल वाले जो तत्व जो आते हैं उन तत्वों को वो साफ करने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों में नाराज़गी है और नाराज़गी होना जायज़ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक तो लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पा रही है और कहीं रोज़गार लोगों को मिल रहा है वहाँ पे इस तरह का व्यवस्था का आलम है कि लोग पूरे परेशान हैं, त्रस्त हैं। ये लेकिन एक देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जब भी ऐसे प्लांट, उद्योग या किसी योजना को लेकर विरोध जब ग्रामीण करते हैं तो ये उग्र होते जा रहे हैं। तोड़फोड़, मारपीट, पथराव, ये स्थितियां क्यों बढ़ रही? देखिए, ये सरकार के अव्यवस्था के कारण और सरकार के जो काम है वो जनता के हित में नहीं हो रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, इसलिए लोग नाराज़ हो रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन सरकार से कर रहे हैं। सरकार को लोगों को सुनना चाहिए। प्रजातंत्र में ही व्यवस्था है कि आपको सुनना है और उसका निराकरण करना है। ना आप सुन रहे हैं ना उसका निराकरण कर रहे हैं तो लोग आक्रोशित होंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और सरकार को अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए। अगर नहीं सुधारेंगे तो पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल हो जाएगा कि कोई यहाँ काम करने के लिए तैयारी नहीं हो पाएंगे। जो शांतिपूर्ण हमारा प्रदेश है उसको अशांत करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। ये बजरंग दल के लोग दफ्तर जला दिया गया, रायगढ़ की घटना देखने को मिली, कांकेर में भी इस तरह की घटना देखने को मिली, उसके बाद अब कोंडा गांव में आगजनी की घटना देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है कोई बड़ी राजनीतिक साजिश जो है वो छत्तीसगढ़ में की जा रही है इस तरह की स्थिति बनाने के लिए? क्योंकि छत्तीसगढ़ हमेशा से शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार देखिए, हम तो कहना है कि आप ही लोग भड़का रहे हैं सब लोगों को। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार नहीं पा रही। हम तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही कि काम नहीं कर पा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इनके सारे मंत्रीगण और बाकी लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में लगे, जनता की कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। जनता की समस्याओं का निराकरण करने का काम इनको करना चाहिए। प्रजातंत्र में जनता की बात महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जनता ने ही इनको चुन के भेजा है। आप जनता की बात ही नहीं सुन रहे हो, लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, तो इस तरह की व्यवस्था हो रही है। यह जहाँ जैसे गिरौदपुरी की घटना हुई, 2 जैद खाम काटे गए। जैद खाम को काटने के लिए जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करने की बात की गई, लेकिन वो दोषी लोगों ने पकड़ के दूसरे लोगों को पकड़ के
ज़बरदस्ती उस मामले को दबाने की कोशिश की गई, इसलिए समाज आक्रोशित हुआ। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।